नमस्कार फ्रेंड्स, मंजा एजुकेशन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम विज्ञान के 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। ये ऐसे 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको हर प्रतियोगी परीक्षा या सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं उन सभी परीक्षा में पूछा जाता है ये प्रश्न। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के अंत तक जो बने रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है? जो मनुष्य का शरीर होता है इसका रक्त बैंक किसे कहा जाता है? तो यह कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है मानव शरीर का रक्त बैंक। यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्लीहा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारा, दिया है क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ उत्पन्न होता है? जो मनुष्य के शरीर में पित्त होता है यह कहाँ से उत्पन्न होता है? तो शरीर में पित्त उत्पन्न होता है यह यकृत से उत्पन्न होता है। कहाँ से होता है? यकृत से उत्पन्न होता है। देखिए, प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी के एग्जाम में 2026 में ही पूछा गया था। यानी पिछले जो पिछले महीने में एग्जाम हुआ, यानी लास्ट स्टार्टिंग में जो एग्जाम हो रहा था उनमें पूछा गया था ये प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी के अंदर ध्वनि सुनने के यंत्र को क्या कहते हैं? जब पानी के अंदर ध्वनि के सुनने के लिए जो यंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उस यंत्र को हम कहते हैं जो कि अ, हाइड्रोफोन। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 नंबर प्रश्न, सबसे पहले डीएनए को किसने अलग किया था? डीएनए को अलग किसने किया था? तो ये किए थे फ्रेडरिक ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 नंबर प्रश्न, गन मेटल किसका मिश्रण धातु होता है? किस मिश्रण का धातु होता है? तो गन मेटल जो मेटल होता है यह मिश्रण होता है जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा डी। कॉपर का होता है, जिंक और टिन, ये तीनों का मिश्रण होता है। यानी ऑप्शन नंबर हमारे इस क्वेश्चन का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर प्रश्न है हमारा, मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? तो संक्रमण को रोकने के लिए मदद करने वाला जो विटामिन है यह विटामिन है विटामिन ए। कौन सा विटामिन है? विटामिन ए है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 7 नंबर प्रश्न, दिया है 7 नंबर प्रश्न, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? जो हमारे मुख में दांत होते हैं यह कितने प्रकार के होते हैं? तो ये प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। हम आपको आगे बताएंगे कौन से 4 प्रकार होते हैं दांत के। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर प्रश्न, चोट लगने पर किस प्रोटीन के जो कि द्वारा रक्त जमता है? कौन से प्रोटीन के कारण रक्त जम जाता है जब हमें चोट लगती है? तो यह जमता है जो कि हिपेरिन के कारण। मनुष्य में के शरीर में जब चोट लगती है तो वहां पे रक्त जमता है हिपेरिन के कारण। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर प्रश्न, प्रकाशित प्रकाशीय तंतु में प्रकाश किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसमें प्रकाश जो कार्य करता है वह करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, यानी सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर प्रश्न है, पौधे का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज का परिवहन करता है? पौधे का कौन सा हिस्सा करता है? तो यह करता है जो कि जाइलम। पौधा में जो एक जाइलम हिस्सा होता है इसके कारण क्या होता है? पानी और खनिज का परिवहन करता है पौधा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर प्रश्न, एक विशेष कार्य करने वाले सामान्य कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? तो इस कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। आप देख सकते हैं ऊतक की तस्वीरें। आपको हम तस्वीरों के माध्यम से ही कुछ प्रश्न बता देते हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। अगले हमारे 12 नंबर प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने क्रम विकास का सिद्धांत दिया था? क्रम विकास सिद्धांत किसने दिया था? किस वैज्ञानिक ने दिए थे? तो यह सिद्धांत जो दिए थे चार्ल्स डार्विन ने, जो वैज्ञानिक थे इन्होंने दिए थे। आप देख सकते हैं चार्ल्स डार्विन की तस्वीरें। इनका क्या है? इनका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि 30 नंबर प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? यानी मनुष्य के शरीर में कौन सा तत्व जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है?
तो यह तत्व पाया जाता है ऑक्सीजन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। 59वां प्रश्न है हमारा, मनुष्य के शरीर में पाचन मुख्यतः कहाँ पर होता है? तो पाचन जो होता है मनुष्य के शरीर का मुख्यतः यह होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60वां प्रश्न, मनुष्य की आंख कितने परत से मिलकर बनी है? जो आंखें होती है मनुष्य की, यह कितने परत से मिलकर बनी है? यह मिलकर बनी है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? जो कि 60वां प्रश्न है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो कि बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 3 परत से मिलकर बनी है। मनुष्य की आंखें कितनी परत से मिलकर बनी है? 3 परत से। आप देख सकते हैं 3 परत कौन कौन से, देखिए कि ये परत है और एक ये और एक ये। ये होता है, आप यहाँ पे भी परत देख सकते हैं। 3 परत कौन कौन दिख रहे हैं आपको? 3 परत दिख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 79वां प्रश्न। दिया है 79वां प्रश्न, मानव शरीर में एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होता है? एनीमिया बीमारी किस धातु की कमी के कारण होता है? तो यह होता है जो कि लोहा, यानी आयरन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18वां प्रश्न, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो ट्रांसफार्मर होता है यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह कार्य करता है जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण और जो कि अन- अन्यूनन प्रेरण प्रेरण, यानी ऑप्शन ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगले हमारा 19वां प्रश्न है, सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबा कर रखा जाता है? सोडियम और पोटेशियम को किस में डुबा कर रखा जाता है? तो यह डुबा कर रखा जाता है जो कि केरोसिन के तेल में। केरोसिन के तेल में सोडियम और पोटेशियम को डुबा कर रखा जाता है ताकि नष्ट ना हो, क्योंकि यह पानी के साथ मतलब हवा में आते ही और अभिक्रिया करने लगती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर प्रश्न, लोहे पर जंग लगना किस तरह की अभिक्रिया है? जब लोहे पर जंग लगती है वह किस तरह की अभिक्रिया है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो यह है जो कि ऑप्शन ए दिया है रेडॉक्स अभिक्रिया, बी दिया है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उपयुक्त दोनों। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 21 नंबर प्रश्न है, यदि पृथ्वी पर किसी इंसान का वजन क्या होता है 38 kg है, तो बुध ग्रह पर उस इंसान का वजन कितना होगा? बुध ग्रह पे यदि आपका वजन 38 kg है पृथ्वी पे, तो बुध ग्रह पे उसका वजन कितना हो जाएगा? तो ऑप्शन ए 14.3 kg, यानी 14 kg 300 ग्राम आपका वजन हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर प्रश्न, दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जिसमें दांतों का अध्ययन किया जाता है उस अध्ययन को क्या कहते हैं हम? तो कहते हैं ओडोंटोलॉजी कहते हैं। अगला 23 नंबर प्रश्न हमारा, सोलर सेल किस ऊर्जा को सोलर सेल किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो जो सोलर सेल होता है यह जो कि सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करता है, यानी सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करता है या परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न है हमारा, मनुष्य की आंखों से कितनी डिग्री तक देखा जा सकता है? तो मनुष्य की जो आंखों से देखा जा सकता है वो कितनी डिग्री तक देखा जा सकता है? तो 24 नंबर प्रश्न है, तो 150 डिग्री तक देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ पे होता है? लाल रक्त कण जिसे हम बोलते हैं आरबीसी, क्या बोलते हैं? आरबीसी। इसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, यानी लाल रक्त कणिका या कण बोलते हैं। इसका निर्माण कहाँ पे होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अगला 26 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में जल की मात्रा होती है वो होती है 60 होती है, 60% मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर प्रश्न,
27वां प्रश्न दिया है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पे होता है, तो इंसुलिन का जो निर्माण होता है अग्नाशय में होता है। कहाँ पे होता है? अग्नाशय में। आप देख सकते हैं ये जो मनुष्य का शरीर है इस भाग को क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां प्रश्न दिया है हमारा प्रश्न, भोजन का पाचन मनुष्य के किस अंग से प्रारंभ होता है, यानी कौन से अंग से प्रारंभ होता है मनुष्य का भोजन जब करता है तो। इस क्वेश्चन का आंसर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मुख से ही क्या होता है? पाचन, भोजन का पाचन शुरू हो जाता है मुख से ही। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, यह कहा जाता है क्रोमो प्लास्टर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है, तो जो डीएनए मिलता है वह मिलता है माइट्रोकांड्रिया में मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर प्रश्न हमारा, न्यूटन के किस नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, तो न्यूटन के किस नियम को कहा जाता है, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के कुल कितने नियम थे, तो न्यूटन के कुल 3 नियम थे, प्रथम द्वितीय और तृतीय नियम थे, यानी 3 इनके नियम थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन, पौधे में पाए जाने वाला हार्मोन्स जो कि ऑक्सिन्स की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज जो किए थे चार्ल्स डार्विन ने किए थे। किसने? चार्ल्स डार्विन ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 33 नंबर प्रश्न है, टिटनेस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है, तो टिटनेस बीमारी मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है, तो यह प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न, व्हीट स्टोन बीच में क्या माना जाता है, तो इसमें क्या माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? प्रतिरोध जो कि मापा जाता है। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, तो प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब होता है धारक। अगला हमारा 35 नंबर प्रश्न है, ब्लैक बोर्ड काला रंग का क्यों दिखता है, काला रंग का ही क्यों दिखता है ब्लैक बोर्ड। 35 नंबर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी राइट आंसर हो जाएगा, सारे रंग अवशोषित कर लेता है, इसलिए हम क्या कहते हैं ब्लैक बोर्ड काले रंग का ही दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 36 नंबर प्रश्न, चलती लिफ्ट में मनुष्य के वजन पर क्या फर्क पड़ता है, तो चलती लिफ्ट में मनुष्य के वजन पर क्या फर्क पड़ता है, तो इनके वजन पर फर्क पड़ता है जो कि बढ़ जाता है, कम हो जाता है। जब ऊंचाई पर चढ़ेगी तो आपका वजन बढ़ जाएगा, और जब नीचे उतरेगी तो आपका वजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर प्रश्न, हीमोग्लोबिन किस का मुख्य घटक है, जो हीमोग्लोबिन होता है या किसका मुख्य घटक है, 37 नंबर प्रश्न है, तो आरबीसी का मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर प्रश्न, द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है जो कि घनत्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर प्रश्न, जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, तो यह होती है जो कि कोशिका, क्या होती है? कोशिका होती है। अगला 14 नंबर प्रश्न है हमारा, कोशिका को को एक निश्चित रूप कौन प्रदान करती है, तो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, यह करती है कोशिका भित्ति। कौन करती है? कोशिका भित्ति करती है। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो में 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताने के लिए कहा था, तो 40 प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गए। एक और प्रश्न है, यानी 41 नंबर प्रश्न है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कीजिएगा। प्रोटीन निर्माण की का सक्रिय स्थान है, इस क्वेश्चन का आंसर आप जो कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। डियर फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रतिदिन आपके जीके जीएस करंट अफेयर्स के प्रश्नों को लाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।